मैं सीधा सीधा निज़ामुद्दीन दरगाह में जा रही हूँ और वहाँ के लोगों को लग गया कि मैं पोजेस्ड हूँ, उनको पता लग गया, वो सब मेरे को रास्ता दे रहे हैं और मेरे को ऐसा लगा कोई वहाँ पे शैडो खड़ी है मेरे साथ, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है और वो दो शैडोज बिल्कुल मेरे बेड के साइड में। थोड़ी देर हुई है, मेरे बाल खींचे किसी ने बहुत तेज, मेरे एकदम इतनी फेस के पास, एक ऐसे आईज जो मेरे को घूर रही है बिल्कुल रेड। मैं रोते रोते कह रही हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ बच्चा रो रहा है। तो मैं सिंगर हूँ बेसिकली और क्लासिकल वोकलिस्ट में दादाजी पंडित मणि प्रसाद जी, और आई एम द 16th पीढ़ी इन दिस क्लासिकल म्यूज़िक। और हम लोग का म्यूज़िक में ही सब सारी फैमिली है, मतलब दादा परदादा सब लोग। इवन मेरे दादाजी जो हैं लता मंगेशकर जी के गुरु थे और क्या? आशा भोसले जी के गुरु हैं। हाँ जी, क्या बात कर हाँ रहे हो? जी। अरे वाह! आप देखेंगे यूट्यूब पे सब जगह है उनका। बताओ, पंडित हमें मणि तो पता ही नहीं है, प्रसाद उनकी जी। पोती के साथ बैठे हैं यार। बिल्कुल, इतनी हाँ, बड़ी ये बात। मेरा इतनी सौभाग्य, great मैं उनकी personality। पोती हूँ। वाह आई एम यार। ब्लेस्ड। अभी बस लास्ट ईयर ही उनका देहांत हुआ है, बट ही पर आई एम आपसे हम ब्लेस्ड। सॉन्ग तो सुनेंगे हम जाते जाते बिल्कुल, लास्ट में, बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन सुनाओ। पहले आपके साथ कहाँ हुआ है, क्या हुआ है वो बताओ। पूरा डिटेल में बात करेंगे, कौन से साल की बात है, आप कहाँ पे थे, सब कुछ बताओ। तो वही मैं बताती हूँ आपको। ये मैं इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी का हम लोग साउथ में हुबली में गुरुकुल है, क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते थे वो वहाँ पे। तो वहीं पर हम लोग गए थे, वहीं पे हुआ जो हुआ। तो वहाँ म्यूज़िक का ही माहौल है। तो थोड़े टाइम पहले की मैं आपको बताती हूँ, शायद 8-10 साल हो गए एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा। बट हम लोग, मतलब मेरे दादाजी थोड़े बीमार हो गए थे, तो वहाँ स्टूडेंट्स थे उनके, सिखा रहे थे पहले से ही, बट थोड़े टाइम के लिए वो वापस हमारे पास दिल्ली आके रहने लग गए। तो ठीक हुए, उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने बोला कि चलो हमारे साथ आप भी चलो। तो मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी और दादाजी, हम लोग सब वापस हुबली गए, जहाँ पे गुरुकुल मैं आपको बता रही हूँ। तो बस हम पहुँचे एंड हम बहुत ही एक्साइटेड थे भाई, बहुत सुंदर, और सच में वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। वहाँ 5 गुरु थे अलग अलग, सबके विलास थे, सामने ही उनके स्टूडेंट्स रहते थे। तो हम लोग गए, उनके 5 स्टूडेंट्स, उनसे मिले, जाते एक्साइटेड थे और कह रहे वहाँ पे ना बड़े सांप वाप दिखते हैं तो हम तो वो ढूंढने गए, चलो हम लाइव कुछ स्नेक्स देखेंगे, ये करेंगे, कैमरा वैमरा लेकर। और मतलब मैं और मेरा भाई छोटे ही थे, बट हम लोग सांप एक्साइटेड। ढूंढना तो बड़ा तगड़ा एडवेंचर हाँ, ये एडवेंचर। बच्चों के लिए भी ये थोड़ा टेढ़ा ही एडवेंचर। हाँ, हम लोग एक्साइट, क्योंकि जो भी वहां गए उन सब ने आके बताया कि ना वहां तो सांप होते हैं, उड़ने वाला भी कोई सांप। तो भाई अच्छा। उड़ने वाला सांप कौन सा है, चलो देखते हैं। तो हम तो वो ढूंढते रहते थे, वो तो दिखा नहीं। अब फोटोज खींच ले, कुछ कर लें, कुछ और ही दिख गया वहां पर। तो चलो ठीक है, गए हैं। फर्स्ट डे पे तो ठीक था, बट रात को आप कहीं जाओ तो नींद नहीं आती है। तो मैं, मेरी मम्मा एक रूम में थे, मेरे दादाजी और मेरा भाई दूसरे रूम में। हम लोग, रात को नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, अजीब सा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा बड़ा सा घर, और फिर वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे था, तो बहुत ही शांति, बहुत, हम लोग दिल्ली में रहने वाले लोग, वहाँ इतना शांति नहीं अच्छी लग रही थी। तो क्या, चलो ठीक है, नींद नहीं आ रही, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बातें करी 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 1-1:30 बज गया, थोड़ा नींद आ गई। बस मैं 5-10 मिनट के लिए सोई होंगी और मेरे को ऐसा लगा कोई वहाँ पे शैडो खड़ी है मेरे साथ, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है, और वो 2 शैडोज बिल्कुल मेरे बेड के साइड में। और मैं एकदम घबरा के उठ गई कि भाई मम्मा, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। मम्मी कहती नहीं नहीं, नई जगह है, कुछ नहीं होता है, हो गया होगा, तू साइड चेंज कर ले, इधर सो जा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम बातें करने लग गए, नींद नहीं आ रही। मम्मी कह रही मेरे को भी नींद नहीं आ रही है, अजीब सा लग इस रहा टाइम है। क्या एज थी आपकी? मेरी होगी आई गेस 20-19 ऐसे। तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं साइड, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा सोने की कोशिश करी। जैसे ही सोई तो ऐसा लग रहा रूम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत शैडोज आ गई एकदम से। मैं उठ आपको गई। आंख बंद करके हाँ, मतलब मेरे दिख को- रहा है, विजन मैं- आ रहा है? हाँ, विजन आ रहा है। मैं शायद उठी हुई भी हूँ थोड़ी सी, मतलब आप होते नहीं हो, थोड़ा सो रहे हो, जग रहे हो, और आपको फील हो रहा है कुछ है। और तब मैं वापस डर के उठ गई कि मम्मी यहाँ कुछ अजीब सा है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ। कहते कोई बात नहीं, अभी आए हैं, ऐसा होता है होता है। मम्मी भी उसको ऐसे सीरियस नहीं ले रही थी। चलो ठीक है, कैसे भी करके रात सुबह तक हो गई। सुबह उठे, अपना रूटीन स्टार्ट किया। दोपहर में नींद आने लग गई, रात भर तो सोए नहीं, कहा चलो दोपहर में सो जाते हैं। तो मैं, मेरी मम्मा, मेरा भाई दूसरे में, दादाजी अपने रूम में। अब उस टाइम भी बातें करते करते सोए, तो मेरे को ऐसा लगा कि ना कॉर्नर में रूम के
कुछ ऐसे धुआं जैसा कोई उड़ रहा है कुछ। मेरे को एकदम आंखें खुली और उसमें कुछ फेस सा दिख रहा है और मैं उठ गई कि यार सुबह भी दोपहर में। मम्मी सो रही, मेरा भाई चला गया वहाँ से, मैं बाहर गई। मैं गई तो वो टेबल पे बाहर बैठा, वो ओपन में थी डाइनिंग टेबल वगैरह। मैं कहा राव भाई अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर ना, थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को, डर सा। मेरे को ना, मैं सो रही थी, मेरे को ऐसे ना कुछ दिखा रूम में। वो कह रहा आपको क्या दिखा? मैंने कहा मेरे को दिखा जैसे कोई ना धुआं सा है कॉर्नर में। तो कह रहा हाँ उस धुएं में आपको अजीब सी शक्ल दिखी। मैंने कहा हाँ। मैं एकदम, मेरे को ऐसा हो गया। कह रहा दीदी मेरे को भी ऐसा ही हुआ। मैं उठ के घबरा सा गया, मैं बाहर आके इसलिए बैठ गया। तो हमारे तो गूज़बम्स आ गए, हम दोनों को सेम चीज़ दिखी। कहा भाई ये क्या देख लिया, ओहो। फिर हम चलो ठीक है यार, क्या है, चलो इग्नोर तो करेंगे ना, क्या कौन विश्वास करेगा आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। हमें हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब थोड़ी देर बाद दादाजी आ गए रूम से बाहर, कहते तुम उस रूम में सो जाओ, हम इधर सोएंगे, मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। दादाजी को भी कुछ हो रहा है, मतलब वो भी नहीं बता रहे हैं, वो तो बड़े हैं और नहीं बता पर रहे। वो वहाँ पहले से रह रहे थे दादाजी? दादाजी पहले रहते थे थोड़े टाइम के लिए, 1 महीना कुछ रहते, बट आ गए थे उसके बाद। तो उसके बाद हम 6 महीने बाद गए थे, तब ये बात हुई, तब तक वो बंद था घर। तो हमने ठीक है, शाम हो गई, स्टूडेंट्स आए, उनसे मिले, बड़े अच्छे थे, उनके 5 स्टूडेंट्स थे। हम लोगों ने रियाज व्याज किया, गाना वगैरह म्यूज़िक सीखा। ठीक है, अब बातें बातें कर रहे हैं, सब जो बातें होती हैं करते। फिर वही रात हुई दोबारा। तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मेरे को उतना मतलब मैं एंजॉय नहीं कर रही थी। मेरे को कुछ तो था, मेरे को रात होते ही होता था अब रात हो गई, अब सोना है, अब अंधेरा हो जाएगा, कुछ और ना दिख जाए। हाँ अजीब सा वो हो रहा। तो ठीक है, फिर वही सीन हुआ सेम। मम्मी और मैं बातें कर रहे हैं, मैं सोचूं कितनी देर उठ सकते, उतना उठ जाए। मम्मी भी थक गई, वो कहती चल सो जा सो जा। क्या चलो सो जाते हैं। अब मैं सोई हूँ, थोड़ी देर हुई है, मेरे बाल खींचे किसी ने बहुत तेज। और मैं लिटरली शाउट करके उठी हूँ। मम्मी भी डर गई, क्या हो गया, लाइट्स ऑन करी। मैं कहा मम्मी यहाँ कोई है, और मेरे तो बाल खींचे किसी ने। मम्मी कहती क्या हो गया, और मैं बहुत रोने लग गई। लिटरली मैं छोटी थी, मैं बहुत रोने लगी। मैं कहा नहीं यहाँ नहीं रहना मुझे, यहाँ तो प्रॉब्लम है। तेज खींचे थे या हल्का सा ही था? ऐसी हल्का सा। अच्छा। बट मुझे फील हो गया कि हाँ किसी ने तो मैं तो खींचे हैं, तेज, हल्का, मीडियम। ये क्या जबरदस्ती का सवाल है भाई? नहीं मैंने कहा तेज भी हो झटका आया, सकता क्या हुआ? है। नहीं तेरे खींचे कि हाथों में गुच्छा आ गया। अब अच्छा लगा सुन के? घसीट दिया। ये सुन के अच्छा लगा। घसीट ना। हाँ वही हुआ। तो मैं बहुत ही पैनिक हो गई। तो मेरे जो वो स्टूडेंट्स है, मम्मी ने सोचा दादाजी एजेड है, उनको नहीं बताना चाहिए। उन्होंने उसको कॉल किया, जो लड़की थी वहाँ उनकी, वो आ गई कि तुम आ जाओ, ये डर रही है कुछ। उसमें वो आ गई, उसने बोला कुछ नहीं होता दीदी, आप सो जाओ, हम लोग दोनों आपके साथ में हैं। मैं कहा नहीं मैं तो नहीं, मेरे को डर लग रहा है। वो कह रही नहीं कुछ नहीं होगा, आप बीच में आओ, मैं इधर हूँ और मम्मा इधर है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से 3 बजे ऐसे मेरी आँख लगी, तो मैं सो रही हूँ और मेरे साथ वो थी। तो मेरी ऐसे करवट, तो फिर वो 5-10 मिनट बाद थोड़ा सा आप आइज़ ओपन करते हो नींद में, ऐसा लग रहा है कुछ है। तो मेरे एकदम इतनी फेस के पास एक ऐसे आइज़ जो मेरे को घूर रही है, बिल्कुल रेड और बहुत ही अजीब सा, मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और इतनी पास कि मैं बहुत तेज चीख के उठ गई वहाँ से। ये सेकंड डे पे मेरे साथ हुआ, फर्स्ट डे तो ये सब हो रहा था। मैं उठी, वो भी उठ गई, और सब, मम्मी भी क्या हो गया भाई, मैंने रोना स्टार्ट कर, बहुत डर गई। उसके बाद मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। फिर जो बताया उन लोगों ने बताया कि मैं एकदम स्ट्रेट चुपचाप हो गई एकदम, और जैसे मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ। आई थिंक मैं पोजेस हो गई, क्या हो गई वो, तो मम्मी को नहीं पहचान रही, उसको नहीं पहचान रही। तो वो लोग भी डर गए कि इसको क्या हो गया। तो उन्होंने एक और वहाँ भैया थे, उनको कॉल किया कि आप इधर आ जाओ, कि दीदी को कुछ हो गया है। वो आ गए, अब वो भी आ गए, उन्होंने भी देखा हाँ वो अब मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ। तो वो देखे जा रहे। फिर मम्मी ने बोला हम लोग हनुमान जी का जाप करते हैं, क्योंकि कुछ अजीब सा उनको फील हुआ। तो मम्मी बोलने लग गई मन में। तो मैं लेटी हुई और मैं मम्मी को घूरने लग गई। मम्मी को समझ आया कि इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो मम्मी मेरे साथ, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ, पूरा नोच दिया उनका हाथ मैंने, और फिर वो कह रहे और ज़ोर से बोलो। अब वो तीनों लोग रूम में तेज़ हनुमान जी का मंत्र जाप करने लग गए। उतने में मैं बहुत ही एग्रेसिव हो गई उसमें, और थोड़ी देर बाद मतलब बहुत मतलब कह रहे 15-20 मिनट बाद नॉर्मल हो गई। और मैं एकदम रोने लग गई वापस कि मम्मी जाना है यहाँ से, डर लग रहा है मेरे को, यहाँ अच्छा नहीं है।
तो कह रहे नहीं नहीं, फिर वो सब रूम में रहे, उनका आप सो जाओ। 4-5 रोज़ ऐसे बचते थे, मतलब 2 दिन से यही हो रहा था मेरे साथ। और किसी आंटी आपकी मम्मा को नहीं फील हो रहा था? उन्हें भी हुआ था, वो सब बाद में बताया, उन्हें भी कुछ नेगेटिविटी लगी थी। हम बच्चे थे, हमें नहीं बताया, जैसे दादाजी को भी लगी थी, फर्स्ट डे ही लग गया था, लेकिन क्या वो उन सब पे हुआ, बट मेन मैं उसमें आ गई। जो पोजेशन हो गया वो मेरे पे हो गया, मतलब जो भी था एंडिंग वो मेरे पे हो गई, उन सबको फील हुई थी चीज़। अब मैं सुबह उठी, अम्मी को इतना, मैं 2 दिन से सो नहीं रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही थी, मैं बहुत ही लो हो गई, मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है, आप क्या करोगे वहाँ। मैं चुपचाप बैठी हूँ, मेरे को अच्छा ही, मेरे को जाना है। अब दादाजी मेरे मान नहीं रहे, वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, इसको नई जगह है, कह रहे नहीं, उसको ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, बच्चे भी, वो सारे स्टूडेंट हम लोग ठीक है, नॉर्मल है वही। बट मैं तो बात नहीं करूँ किसी से, चुपचाप खाना नहीं खाती थी, वही हुआ ये हुआ। फिर रात को वापस वही प्रॉब्लम। अब मुझे क्या होता था कि मुझे फील होने लगा कोई एनर्जी मेरे साथ है पूरा टाइम, मेरे को सोने नहीं देती, मुझे आवाज़ आती थी अजीब सी, कुछ अजीब से ऐसे टक 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 ऐसे कुछ आवाज़ आती है, और मुझे पता लगता था वो एनर्जी आसपास कहीं पर है मेरे को, उससे मुझे बहुत डर लगता था। वो धुआं धुआं सा था, ऐसे इंसान या कुछ ऐसा नहीं होता, वो ऐसे धुआं सी कोई चीज़ होती है जो आपको ऐसे दिखेगी, ऐसे जा रही है, ऐसे आप उसको देख ही नहीं सकते कि वो है क्या चीज़, वो नहीं पता, वो एनर्जी होती है। वो एनर्जी मेरे साथ हमेशा, उसके बाद से जो वो रात को सीन हुआ तब से वो हमेशा मेरे साथ है। मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं मम्मी को कह रही, मम्मी नहीं अच्छा, जाते हैं यहाँ से। वो जो बेचारे स्टूडेंट्स थे, उनसे पहले मैंने पहले दिन तो इतनी मस्ती मजाक किया, और फिर मैं सीरियस हो गई, वो भी कह रहे इनको क्या हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम है इन्हें। और दादाजी सुन नहीं रहे थे, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। और भी कोई बिहेवियरल चेंज आया था कि जैसे आप कह रहे हो कि नोचा था हाँ, अपने हाथ, नोचा, और भी मैंने कुछ हुआ था? घूरा उन लोगों को, मतलब मैं डराने की कोशिश कर रही थी कि आप मंत्र वो बोल रहे थे, तो उससे मैं बहुत ही एग्रेसिव हो रही थी, जो कि मेरे को नहीं, वही लोग बता रहे थे मेरे को। मैं कहा ठीक है चलो। फिर तो नेक्स्ट जब आप सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, हाँ, जब आप हनुमान चालीसा, जो भी हनुमान जी का मंत्र उन्होंने बोला, तब आप रोने लगे, उसके बाद आप सेंसेस में वापस आ गए थे? हाँ। आप नेक्स्ट डे आप ओके थे, मतलब हाँ, आपको सब ओके। पता है कि आसपास एनर्जी है? हाँ, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को किसी से बात नहीं, मैं बहुत ही डिप्रेस टाइप हो गई, मतलब होता है ना आपका कुछ, मेरा बिहेवियर बहुत सीरियस टाइप हो गया था, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बोला कि नहीं, दादाजी ने बोला चलो हम लोग ना घर पे थोड़ा हवन, वो जो स्टूडेंट्स थे उनमें हम हवन करते हैं यहाँ पर, और थोड़ा हनुमान जी के स्वरूप लगाते हैं दीवारों पे। वो लेकर आए जो बच्चे वहाँ पे, वो लेकर आए, उन्होंने स्वरूप लगाया, शाम हुई, मेरे को कुछ होने लग गया। रात को मैं ज़्यादा वो हो जाती थी, तो मैं सीरियस उसके बाद मेरे को नहीं पता, मैं उन लोगों को घूर रही हूँ, बैठे बैठे हंस रही हूँ ज़ोर ज़ोर से उन लोगों पे। वो लोग डर रहे थे लिटरली मुझसे, आज भी उनको याद है कि मैं कैसे उन्हें घूर रही थी कि दीदी आप तो बहुत, हमें डर लगता था आपसे। वो कुछ कर रहे हैं, मैं बैठ के उन पे हंस रही हूँ ज़ोर ज़ोर से और घूर रही हूँ उनको। तो वो अगरबत्ती ये सब कर रहे, तो मेरे को गुस्सा आ रहा। मैंने वो टेबल पे वो पड़ा था, स्पून्स वगैरह पड़े होते हैं स्टैंड, वो फेंक दिया उधर जोर से उनके ऊपर। ये सब हाँ, आपको वैसा याद नहीं, मेरे उन को लोगों नहीं। ने आपको बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि आप बहुत ही भयानक हो गए थे, मतलब आपसे हमें डर लगता है, आपके पास वो वहाँ से निकलते थे, मतलब कोई मेरे पास नहीं आता था, सबको इतना डर लगता था मेरे से। भाई चलो, वो डर तो रहे थे ना लोग मैं कहा डर रहे थे तुम लोग। कह रहे नहीं, मेरे को बहुत डर लग रहा। हम लोग सोचे चलो दीदी को कुछ करते हैं, उनका नहीं हुआ, उसमें भी रात हो गई। दादाजी ने बोला सब हम एक ही रूम में सोएंगे सब लोग। मैं कहा मेरे को तो जहाँ भी जाओ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, कुछ नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी किसी से, सब रूम में सो रहे। तो वो मेरे हेडफोन्स लगा देता था मेरा भाई, कि मेरे को वो आवाज़ जो आती थी, मैं आपको बता रही हूँ टक टक, वो पूरे टाइम मुझे फॉलो करती थी आवाज़, उससे मैं बहुत ऐसे कान बंद कर करके चीखती थी, रोती थी। तो उन्होंने बोला कि हम हेडफोन्स लगाते ताकि आपको थोड़ा वो हनुमान चालीसा लगा के, तो मैं वो सोती तो नहीं थी, बट मेरे को वो दिख रहा है, वो एनर्जी बेचैन हो रही है, वो धुआं इधर उधर, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। तो वही चलता रहा पूरी रात ऐसे। तो वहाँ के जो मैनेजर थे ना उधर गुरुकुल के, उनको बोला कि ऐसे ऐसे दीदी के साथ हो रहा है, तो वो कहीं मंदिर गए, वहाँ से वो हनुमान जी का वो लाए, टीका कुछ बांधने के लिए लाए। वो कहते मैं लेके आता हूँ कुछ, तो वो लेकर आए, और मतलब अगले दिन आए, और मैं अपने ही उसमें थी, वो मेरे को नहीं याद मैंने उनसे क्या बिहेवियर किया। वो आए होंगे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप बुलाओ दीक्षा को।
वो खड़े हुए पिटा, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया। मैं उस टाइम पोजेस थी, मतलब मैं बहुत कम अपने सेंसेस में आती थी, बाकी मैं उसी में रहती थी। मतलब 90-80% में उसमें रहती थी। दिन मैं के टाइम भी? हाँ, दिन भी मैं कभी भी उसमें हो जाती थी। मुझे याद है कि मैं बस रोती रहती, मुझे वो याद होता था जब मैं रोती रहती थी पूरा दिन बैठे बैठे, खाना नहीं खाती, रोती रहती थी। तो उन्होंने आके, वो आए, उन्होंने ऐसे टीका लगाना चाहा, जो मुझे बताया सब लोग वहाँ थे। तो मैंने उनका ऐसे हाथ पकड़ा कि इससे कुछ नहीं होगा, जाए यहाँ से, उसको ऐसे बोला मैंने। कह रहे, वो डर गए, उनको भी फील हुआ एनर्जी। वो कह रहे, लगाने लगे, चल यहाँ से, ऐसे इतनी बदतमीजी से मैंने उनसे, वो बड़े थे, मैंने उनको ऐसे बोल दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ना इसको ले जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रखो। तो बोला ठीक है। दादाजी भी कह रहे नहीं, इसका कुछ तो अजीब सा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम ले जाते हैं इसको। तो हाँ, मैं आपकी टिकट्स कराता हूँ। और हुबली से दिल्ली आना आपको फ़्लाइट में भी ना पहले बॉम्बे लेना पड़ेगा, फिर बॉम्बे से ऐसे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, और एकदम रेगुलर फ़्लाइट्स नहीं चलती है वहाँ पे। तो हमें 2 दिन, 1 दिन के बाद एक फ़्लाइट मिली थी, 2 दिन के बाद। वो बोला ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। उन्होंने बोला आप इसको कैसे भी ये बांध दो। तो वो नहीं बांध पा रहे थे मेरे को, कोई भी, मैं नहीं उनको एक्सेप्ट कर रही थी। वो चले गए। रात को दादाजी ने बोला चलो हम सब क्लास लेंगे, म्यूज़िक सीखेंगे, चलो सारे बैठेंगे और मैं भी बैठूंगी वहाँ पे। मेरे को बिठा दिया, मैं वहाँ रो रही हूँ। और वो सारे गाना गा रहे। जो लड़की थी ना, जो आई थी फर्स्ट डे पे, वो भी सीख रही है। और मुझे तो पता चल रहा है वो एनर्जी जो है, मैं उसको पूरा टाइम फील कर सकती थी। अब वो सबको, किसी को दिखे मतलब नहीं। वो बाहर भी थी और आपके अंदर भी थी एक हाँ, तरीके से, मतलब बाहर जब भी मैं थी। रो रही हूँ तो वो इधर उधर, और जब वो मेरे अंदर है, वो तब मुझे नहीं पता क्या हो रहा होता और जब आपके अंदर या आपके आसपास एनर्जी थी, तो क्या आपके भाई को भी दिख रही थी वो इधर उधर, नहीं, या नहीं। उन सबको दिखनी बंद हो नहीं, गई थी? उनको नहीं फिर दिखती थी, उनमें मैं ही दिखती थी, जो दिखती थी कि यही है अब तो जो फिर तो है। ये कह सकते हैं आप कंप्लीटली पोजेस हो गए हाँ, थे इसमें। कंप्लीटली हो गई थी मैं उसमें, क्योंकि वो सिर्फ अब मेरे साथ। बट उस दिन क्या हुआ, हम लोग सीख रहे, वो जो लड़की थी, जो स्टूडेंट आई, वो सीखते सीखते उससे क्या हुआ, वो खड़ी हुई जोर से चीख के, पता नहीं उसको क्या, उसको दिख गई होगी वो शायद। वो इतनी डर के उठी और इतना गुस्से में लिटरली रोने लगी। कहती तू मेरे को कुछ नहीं कर सकती, मेरे पे मैं नहीं डरती, मैं नहीं करती, और भाग गई वहाँ से अपने रूम में। हमें लगा इसको क्या हुआ, मुझे तो लगा इसको भी दिखी होगी वो शायद, ये जो बिहेवियर था उसका। मैं तो चुप, वो चली गई, हम लोग भी हैरान इसको क्या हुआ। वो गई, वो कल तक आई नहीं वापस। वो अपने रूम में उसने पूजा पाठ करी, बड़ा पूजा वूजा करती थी वो, उसने वो सब किया। और अगले दिन वो आई, आके उससे पूछा, उसने बोला नहीं मेरे को अजीब सा लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं। उसने हमें बताया नहीं उसको क्या हुआ, उसने कुछ नहीं बताया। तो बोला ठीक है, अब आपको कल परसों जाना है। तो हमारे क्लासिकल में क्या होता है कि गुरु पूजा होती है, दादाजी गुरु हैं उनकी, तो उनकी पूजा करते हैं जितने स्टूडेंट्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं कल, हम लोग गुरु पूजा रखते हैं, और परसों क्योंकि हमें जाना है तो सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे, क्योंकि जुलाई में होती है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम जून में कर लेते हैं। तो उस टाइम के लिए, उस टाइम ना दादाजी के पास एक लॉकेट है चेन में, जिसमें चारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का वो है, उनके रिलीजन के जो सिंबल्स होते हैं, राइट, वो हैं। तो वो उनकी इतनी मोटी चेन वो पहन के रखते थे। तो मेरी मम्मी ने बोला हम इसको ये पहना देते हैं, थोड़ा ये नॉर्मल हो, शायद इससे इफेक्ट। और वो इफ़ेक्टिव था, वो इतना बड़ा उनका वो मोटी सी चेन, उन्होंने वो मेरे को पहना दी। मैं सो रही होंगी, मेरे को नहीं पता, उन्होंने पहना दिया था मम्मी ने। तो मैं उसके बाद ना, मेरे अंदर वो नहीं आ पाई, बट आई कैन फील के वो है आसपास, जो वो मेरे को नहीं छोड़ सकती, मेरे को सोने नहीं देगी। वो आवाज़ करेगी अगर मैं सोऊंगी, वो मेरे इधर उधर घूमेगी, मतलब मैं फील कर सकती हूँ मेरे साथ कोई है पूरे टाइम। अब सुबह हुई, वो भी पूरी रात वैसे ही मैं डर रही हूँ, वही चलता था, मैं सोती नहीं। सुबह 5 बजे जाके शायद थोड़ी देर में सोती थी। पूरा आप सोचो मैं 6 दिन से सोई नहीं थी। और ऐसा कहते हैं ना, जब स्पिरिट अंदर होती है तो इंसान खाना ज्यादा खा रहा है, क्योंकि वो लग नहीं रहा है पर खाए जा रहा है। तो आपके साथ नहीं, मैं खाना नहीं खा रही थी, बिना खाए मैं जिंदा थी उस टाइम पे, सोचो। मतलब मैं इतना सा खाना खाती, 6 दिन में खा भी नहीं रहे थे, सो भी नहीं रहे थे, फिर भी पूरे एक्टिव थे। हाँ, और खा नहीं रही थी, सो नहीं रही थी। और मेरे डार्क सर्कल्स उसके बाद में बहुत हेल्दी हो गई, मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल, मैं ऐसे हो गई बहुत मोटी बिना खाए, मतलब दिख रहा था चेंजेस विद इन 6 डेज। 6 दिन में इतना कुछ हो गया था मेरे साथ वहाँ पर। तो लास्ट डे फिर सुबह गुरु पूजा के लिए सब म्यूज़िक रूम में बैठे सब। अब मैं अपने रूम में थी चुपचाप, जैसे एज ऑलवेज बैठी हुई, तो सब बिजी थे, चलो वो सब करना है।
तो दादाजी आए, उन्होंने मुझसे बोला ये ना चेन मुझे तू दे दे, वो मेरे को गुरु पूजा है तो मैं फोटो वोटो होगी मेरे को पहननी। मैंने कहा उनको उतार के दे दी। अब वो चीज़ किसी को पता ही नहीं, मैंने वो उन्हें दे दिया। अब हम सब चले गए, सब बैठे हैं वो गुरु पूजा है, मैं चुपचाप वहाँ बैठी, गुरु पूजा हो रही है, सब हो रही है, सबने कर लिया। तो वो 5 स्टूडेंट्स, मम्मी, दादाजी, मैं और मेरा भाई, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया कुछ लेने के लिए। तो वो जो म्यूज़िक रूम था थोड़ा नीचे बेसमेंट टाइप्स में था, तो सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है उसके लिए। तो अब मैं वहाँ बैठी हूँ गुरु पूजा, मेरे को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़, कोई 3-4 महीने का बच्चा रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। और मेरे को लग रहा है कान बंद करूँ तो भी आ रही है, इतनी तेज़ कि वो बहुत ही रो रहे हैं। और मैं भी वहाँ रो रही हूँ, मैं तो रोती रहती, जब मैं अपने सेंस में रोती रहती थी। और मैं कान बंद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, सब देख रहे हैं, मेरे को इग्नोर करें कि इस पर अभी ध्यान मत दो। अब वो सुनते सुनते पता नहीं, उसके बाद वो मेरे को आवाज़ आनी बंद हुई। उसके बाद मेरे को नहीं पता मैंने क्या क्या किया। वो उस दिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने, सबने कर लिया, चलो आप भी चलो दीक्षा चलो। मैं सुन ही नहीं रही उनकी बात। वो सब फिर डर गए, सब कोने में खड़े हो गए कि मेरा एग्रेशन मेरे फेस पे, और मैं बहुत ही गुस्से में एकदम। दादाजी इधर इधर, मम्मी ने बोला आपने उसकी चेन क्यों, वो आप दो, इतनी मोटी चेन मेरे दादाजी पहनते रहे, ये मैं इसको वापस पहन, इससे वो ठीक थी उस टाइम पे, मतलब ऐसे नहीं कर रही थी। तो दादाजी बोला ले पहना दे इसको। वो लाई, वो सारे वहाँ खड़े, मम्मी आई मेरे पास, उन्होंने मेरे को चेन पहनाने का ट्राई किया। मैंने वो चेन ऐसे पकड़ी, एक हाथ से, इतनी मोटी चेन गोल्ड की, 2 टुकड़े करके उसको फेंक दिया मैंने। हाँ, फेंक दिया उसको। मेरे हाथ में फ़ोन था, वो भी फेंक दिया, मतलब सब ऐसे। और इतनी मेरे में पावर, मेरी आवाज़ इतनी डबल ट्रिपल टाइप्स हो गई। और मैं वहाँ कहीं, मेरा भाई आया और किसी की हिम्मत नहीं हो रही मेरे पास, क्योंकि मैं चीख रही थी। और सच में ऐसा होता है, वो आवाज़ चेंज हो गई मेरी, और मैं मतलब बोल रही कि मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने मोटी हो गई थी हाँ, आवाज़ बहुत भारी हो गई, वो अजीब सी हो गई। तो वो लोग इतना डरने लगे। मेरा भाई आया कि क्या हो गया, और चीख रही हूँ मैं कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ये नहीं जाएगी यहाँ से, वरना मार दूंगी, मतलब ऐसे कट के वर्ड्स बोल रही थी। तो मेरा भाई आया, उसने मेरे हाथ पकड़े कि भाई क्या हो गया, कहाँ नहीं जाओगे आप। उसने ऐसे हाथ, मैंने उसके हाथ ऐसे पकड़, कहाँ नहीं जाएगा, कौन नहीं जाएगा, हम तो जाएंगे। उसने लड़ाई की उससे। वो कह रहा है, उसने मुझे बाद में, दीदी मुझे इतनी हीट आ रही है आपसे, इतना पावर था आप में कि आप मुझे उड़ा दोगे। मेरे को ऐसा लग रहा था इन्होंने ऐसे किया तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं कहा नहीं, जाएगी दीदी, जाएगी यहाँ से, कौन होते हो तुम। उसने प्रॉपर मेरे से लड़ाई करी, और मैंने उसका पूरा यहाँ से नोच दिया, नील्स, और बहुत पूरे हाथ छप गए, इतनी पावर थी मेरे अंदर, बहुत पावरफुल हो गई थी मैं। और मैं भागना चाह रही थी उस रूम से, तो उन्होंने पकड़ा मुझे और बहुत चीखा, मतलब कम से कम 5-10 मिनट इतना उन्होंने पकड़ के वो करा कि फिर मैं फेंट हो गई वहाँ पे। जैसे ही फेंट हुई, दादाजी ने वो मूली में डाल के वो पहनाया मुझे उसको। फिर उन्होंने, वो सब लोग आ गए, वहाँ के मैनेजर, वो सब कह रहे आप लोग आज ही जाओ यहाँ से, आज आप रुक ही नहीं सकते यहाँ पर। अगर आप आज यहाँ रुक गए तो बहुत कुछ, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम हो गया इनका, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। दादाजी ने बोला फटाफट टिकट्स कराओ, चलो यहाँ से। वो लोग मेरे को अंदर लेकर गए। अब सबको टेंशन हो रही कि बताना नहीं है हम जा रहे हैं, पता नहीं, बात मत करो इसके सामने कि आप लोग जा रहे हो, आपको पता नहीं लगना चाहिए, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया। टिकट्स किया, बात करने मैं बाहर आई, मैंने एकदम से आई, वो कह रहे नहीं चलो अंदर चलो। मैंने कहा क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ। आप नॉर्मल हो गए फेंट होके जब आप उठे? हाँ, मैं नॉर्मल। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पे। कह रहे कुछ नहीं हो रहा, सो जा, आराम कर, कुछ नहीं हो रहा कुछ। मैं कहा ठीक है, मैं बैठ गई। वो मेरे साथ एक स्टूडेंट को बिठा दिया कि ये इसका ध्यान रखे। उसकी अलग वाट लग रही होगी। हाँ, वो अब उसके रेपटा पड़े। उसको नहीं डर लगता था, 2 स्टूडेंट थी, वो नहीं डरती थी, इसलिए उसको मेरे पास बिठा देते थे। वो हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए, वो नहीं डरती थी, वो एकदम बैठ जाती थी मेरे पास। तो मैंने, मम्मी आई क्या हुआ, तब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी कोई बच्चा बहुत रो रहा था, और वो ना पता नहीं वो जल गया है बच्चा, उसकी मम्मी, ऐसा मुझे कुछ विजुअल। मैं कहा कुछ है यहाँ पीछे, वो बच्चा है उसका, वो रोता है और उसको उससे दिक्कत हो रही है, ऐसे मैंने कुछ बताया मम्मी को। और मैंने बोला मम्मी आप मेरा सब सामान ले लो यहाँ से, और यहाँ कुछ मत छोड़ना आप। मैंने ऐसे उनको चीज़ें बोली। और वो उसका बच्चा है वहाँ पे, वो रोता है और वो पागल हो जाती है। तो मम्मी कह रही कौन है वो, पूछे, मुझे भी नहीं उस चीज़ में याद कि मैं उनको ये सब चीज़ें बता रही थी। तो कैसे भी करके वहाँ से फटाफट हम निकले। उन्होंने मेरे को लिया, हम एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पे भी मतलब बताते कि सबको पता लग रहा था मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ उस टाइम पे, सब लोग देख रहे थे मेरे को, वैसे ही लेकर गए
एयरपोर्ट में, मतलब फ्लाइट में भी मैं बहुत ही, मेरे को एनर्जी वो मेरे साथ ही है, मेरे को साथ पता आ है। गई आपके? हाँ, वो एनर्जी मेरे साथ में, ये रियलाइज कैसे हुआ कि साथ क्योंकि मेरे को फील हो रही है वो वाइब्स, वो वाइब्रेशंस जो थी ना, वो दिखता तो है नहीं बट आपको वो नेगेटिविटी वो आपको फील होती रहती है वो चीज़। तो वो मेरे साथ ही, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं नॉर्मली नहीं बिहेव कर पा रही। हम लोग बॉम्बे आए, बॉम्बे में थोड़ा हॉट था, वहाँ थोड़े टाइम के लिए वहाँ थोड़ा मैं शायद नॉर्मल हुई थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, जैसे मम्मी बताती है थोड़ा तू नॉर्मल बात कर रही थी, हमें लगा ठीक हो गई है, लेकिन वापस फ़्लाइट में बैठे, दूसरी फ़्लाइट ली, उसमें भी मैं बहुत सीरियस, वो एयर होस्टेस आके कुछ पूछे, मैं उसको घूरूं तो वो कह रहे आप इसको मत बात करो, इसको रहने दो। तो हाँ, मतलब मेरा इतना, मैं ऐसे रूड बिहेवियर मेरा सबके साथ, वो सबको तो ही एक पता। तरीके से और ज्यादा हावी हो रही है, हाँ, आपको बहुत चीज हावी की हो बाहर रही भी दिख रही है। पर वो लॉकेट पहना हुआ वो था आपने लॉकेट तब भी? पहना तब भी वो बाहर है, बट मेरे अंदर तब भी उसका पावर मेरे को नहीं याद आता था। कंट्रोल कर रही थी वो आपको? कंट्रोल कर रही थी। इवन वो मेरे को बोल रही है कि ये उतारो, मैं जैसे मिरर में दिखती थी तो इसको उतारो, मैं उतार नहीं पाती थी वो चीज़, वो मेरे मिरर में देख के मैं ऐसे बोलती रहती थी। तो हम घर पहुँचे, घर पे भी मेरे को, अब मैं सो ना पाऊँगा, जैसे मैं सो नहीं सकती, 7 दिन से मैं सो नहीं रही हूँ, 10-15 मिनट रोज़ ऐसा सोती। अब मेरे डार्क सर्कल्स, मैं इतनी हेल्दी और मैं बिल्कुल चेंज, मैं लग ही नहीं रही कि मैं हूँ, मतलब सब हैरान, मेरे जो नेबर्स थे वो कह रहे अभी तो ये गई थी, 7 दिन में क्या हो गया, इतनी मोटी, ये कौन आ गया, कौन नहीं है, वो पहचान नहीं पा रहे मैं इतना चेंज। फिर क्या हुआ, दादाजी के स्टूडेंट वहाँ दिल्ली में भी, उन्होंने बोला कि इसको आप दरगाह है, निज़ामुद्दीन दरगाह, आपको पता होगी दिल्ली में, वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पर एक हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। बोला ठीक है, कल लेके जाएंगे, ऑफ कोर्स कल ही जाएंगे। अब रात को मैं सोऊं तो अब वो एनर्जी, वो धुआं, वो तो वहाँ भी, अब वो यहाँ वहाँ भागे इधर उधर, मेरे को लगे वो अलमारी खोल रही है, बंद कर रही है, वो मुझे लग रहा है, किसी को और नहीं पता लग रहा, मेरे को लग रहा है कि वो अलमारी को खोल रही है, बंद कर रही है, शोर मच रहा है, और मैं लिटरली चीख के उठ रही हूँ। मेरे पापा भी आ गए उस टाइम, पापा कह रहे क्या हो गया, मैंने कहा पापा वो तो यहाँ पर है, वो अलमारी खोल रही है, बंद कर रही है, इतनी ज़ोर ज़ोर से, आपको दिख नहीं रहा? कह रहे नहीं, उनको लगा इसको ही दिख रहा है। तो पापा एकदम गुस्से में, इसको कोई, वो चीखने लग गए कौन है क्या है, कोई इसको नहीं डराएगा, ये नहीं करेगा। और पापा कह रहे तू सो, हम दोनों उठे हुए हैं, मम्मी पापा लाइट्स ऑन, सारे घर की लाइट्स ऑन रखी उन्होंने, तब भी मैं थोड़ा बहुत सोती थी। नेक्स्ट डे हम लोग गए वहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह, वहाँ गए, मैं मतलब रोती रहती, पूरे रास्ते रो रही हूँ, मतलब पता नहीं क्यों रोती रहती थी मैं। और वहाँ गई तो कह रहे मैं सीधा निज़ामुद्दीन दरगाह में जा रही हूँ, और वहाँ के लोगों को लग गया कि मैं पोजेस्ड हूँ, उनको पता लग गया, वो सब मेरे को रास्ता दे रहे हैं, और पीछे सारे फैमिली और सब जा रहे हैं, वो रास्ता दे रहे हैं। वहाँ जाके जो मेन दरगाह होती है उधर आप वहाँ बैठ नहीं सकते, उस जगह पे, कुछ जगह पे होते हैं, मैं वहाँ जाके वहाँ बैठ गई जाके। तो जो उधर के वो होते हैं मेन, उन्होंने, मम्मी आई कि यहाँ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको बैठे रहने दो, वो समझ गए थे, उन्होंने बोला बैठे रहने दो इसको। मैं वहाँ बैठ के, मम्मी बता रही, मुझे नहीं याद ये सब चीज़ें, तो मतलब मैं रो रही, और मतलब मम्मी भी मेरी रोने लग गई मेरी हालत देख के कि क्या हो गया है। तो वो मतलब मम्मी बताती है, जैसे मैंने उन्हें बोला कि मैं रोते रोते कह रही हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ बच्चा रो रहा है, मतलब हिंदी नहीं आती थी, जो भी था ना हिंदी उसको बहुत कम, तो बच्चा रो रहा है ऐसे करके खुद रोए जा रही। तो मम्मी कह रही हाँ तो तेरा बच्चा जो रो रहा है उसके पास जा, तू यहाँ पे क्या कर रही है। मम्मी उससे बात करने लग गई, फिर मम्मी भी रो रही, कहते हैं ये मेरी बच्ची है, ये इसको छोड़ दे, तू यहाँ से जा। तो मम्मी रोते रोते उसको वो कह रहे हैं तेरा बच्चा वहाँ रो रहा है, उधर जा, वहाँ पे जा, उसको देख। कह रहे वो फिर चुप हो गई। मम्मी कहती है एकदम ऐसे चुप, एकदम। मैं कहती, मैंने हाथ जोड़े कि ये भी तो मेरी बेटी है, जैसे तू अपने बच्चे के लिए रो रही है तो ये मेरा बच्चा है, इसको ऐसे, मम्मी ने ऐसे ऐसे उसको बोला। तो मम्मी को देख के कहती ऐसे ऐसे करने लग गई जैसे मैं अपने आप को, कि तेरी बेटी अच्छी तेरी बेटी, ऐसे ऐसे कर कुछ करके बोल। कहते हाँ तो ये अच्छी है तो इसको छोड़ दे, चले जाए यहाँ से, तेरा बच्चा रो रहा है, उसको जाके देख। मम्मी ने उसको ऐसे बोलना स्टार्ट किया। जो वहाँ थे, जो साथ में वो दरगाह के जो होते ना मौलवी होते हैं जो भी, उनके पास कुछ झाड़ा जैसा वो था, तो वो मेरे सर पे ऐसे मार रहे थे वो। और मम्मी ऐसे बोल रही
तो कह रहे एकदम से ऐसे करते करते रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, बहुत तेज़, सारे लोग वहाँ देख बहुत तेज़ रोने लगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको जो करना है करने दो। वहाँ पे ऐसे नो उधर हाथ वाथ मतलब नोचने वोचने टाइप ऐसा, बहुत पैनिक सी हो गई और एकदम से वहाँ पे फेंट हो गई। और मम्मी ने उठाया तो मैं वापस उठी तो मैं मम्मी मम्मी करके बहुत तेज़ रोने लग गई वहाँ पे। मैंने कहा मम्मी चलो यहाँ से, कहाँ पे मेरे को नहीं होश में आ पता, गए आप? हाँ मेरे को नहीं पता मैं कहाँ आ गई हूँ क्या। मैं एकदम वो हो गई, मैं बहुत रो रही वहाँ। मम्मी का कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फिर उन्होंने मुझे उठाया, जो वहाँ पे जिनसे वो इलाज करते थे जो भी वहाँ के, वहाँ लेकर गए। उन्होंने देखा तो उनके पास कुछ होता है ऐसा स्टिक जैसा कुछ लोहे का, तो उससे वो चेक करते हैं कि कितना कौन पोजेस्ड है। तो उन्होंने देखा, देखते ही तो लग गया उन्हें। उन्होंने देखा, उन्होंने वो ऐसे हर जॉइंट्स पे वो मारते हैं आपके, तो वो सिर्फ टच कर रहे और मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही, मुझे इतनी पेन, मतलब वो टच करे और मैं वो गरम था? गरम नहीं, नॉर्मल ऐसे 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 नीज पे टच किया तो मैं चीख रही हूँ, बहुत पेन। और वो हैवी होता है, स्टिक नहीं होती नहीं, है? छोटी सी जैसे होती है, जो चिमटे टाइप्स कुछ होता है वैसा टाइप का। तो वो ऐसे टच करे, मैं चीखूं, मतलब मैं टच भी ना, मतलब मेरे को बहुत पेन हो रही। तो उन्होंने बोला ये तो आपकी बेटी तो बच गई है, मतलब ये शायद अगर आप यहाँ नहीं लाते तो ये बचती नहीं। ये वो जो भी शक्ति थी ना वो इसको लेके जाती, उसको ले जाना ही था, उसने इतना वीक कर दिया इसको, क्योंकि खाना पीना कुछ नहीं, इतनी मैं पोजेस थी कि वो बोला आप बहुत टाइम से इसको यहाँ ले आए हो, अदरवाइज़ ये जो इसके हालत है ना ये नहीं बचती। तो सब डर ही गए। फिर उन्होंने बहुत चीज़ें करी, क्या क्या, उसके बाद वो बांधा। आप बहुत उस टाइम चीज़ें, बहुत सेंसेस में देख रहे थे क्या हो रहा है मेरे साथ, या वो? नहीं, तब मैं देख रही थी कि और वो, तब भी आपको वो धुआं दिख रहा था नहीं अपने नहीं, आस? उसके बाद मेरे को दिख नहीं रहा था, वो दरगाह में कुछ मेरे को फील नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे को काफ़ी बेटर लगा, मेरे को मतलब वो जो हैवीनेस थी ना वो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई। मतलब कितनी मेरे को देर का प्रोसेस चला? आधा घंटा कुछ उन्होंने किया, फिर उन्होंने रेमेडीज़ करी, कुछ पीने खाने वो सब दिया, और मैं उसके बाद वो चीज़ मेरे को दिखी नहीं वापस। मतलब बहुत ही मेरे को, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, बहुत मेरे को उस चीज़ से भी वापस रिकवर होने में कम से कम 1-1.5 महीना मैं वापस ठीक हो पाई हूँ। 1-1.5 महीने मतलब तक। जैसे आप दरगाह से वापस आए तो हाँ। क्या फिर कुछ आपको बांधने के हाँ, लिए भी दिया? बांधा था, और बहुत चीज़ें करी, बहुत उनका प्रोसीजर था कुछ और बहुत। खाने पीने में रोक थी उसके बाद कि ये हाँ नहीं खाना? हाँ, उन्होंने बोला इसको नॉन वेज या ये सब चीज़ों से अभी दूर रखो, और मतलब वैसे भी थोड़ा एक पता नहीं कोई ऑयल दिया, उससे सर में कुछ वो करके दिया उन्होंने, वो सब चीज़ें कम से कम 20 दिन इसको रोज़ करना है, और इसको अगर ऐसा लगे दोबारा तो आप इसको यहाँ लेके वापस आना। तो उसके बाद वो मुझे वो धुआं घर में कहीं भी फील नहीं, बट मैं डरती इतना थी कि मुझे लगता था हाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी। उसके बाद वो आई नहीं, मैं ठीक हुई, फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। मैं वहाँ उसके बाद कभी और आवाज वगैरह भी वो नहीं आ रही सब थी आप? सब ठीक, मेरा ठीक हो गया। उन्होंने झाड़ा वाड़ा करा, वो चली गई। वो दरगाह से उन्होंने बहुत उसको करके, आपने उन्होंने बताया कौन थी, क्या एंटिटी थी, क्यों आई थी आपके पास, क्या थी? उन्होंने वही बताया कि ये नेगेटिविटी होती है जो बहुत ही वीक, थोड़ा जिनका ऑरा मतलब वीक होते हैं ना थोड़े, तो शायद उन पे वो हावी हो जाता है। तो कोई तो है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी थी वो, जो इसकी हालत उनको फील हो गई थी कि बहुत उसने मतलब हालत ख़राब कर दी थी। लेकिन उन्होंने बोला कि वो अब इसको कुछ नहीं करेगी, अगर इसको 10-15 दिन बाद ऐसा कुछ होता है तो आप हमारे पास लेके आइए, वरना अब उसको कुछ नहीं होगा। उन्होंने बहुत चीज़ें बांधी बहुत कुछ किया था, उसके बाद ठीक हो गया था। लेकिन बाद में पता लगा कि जो वहाँ पे ना सब जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने बताया नहीं था। मेरा तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, उनके पास छोटा मोटा डरना, जैसे वो सोते उनके रात को दरवाज़ों पे कोई नॉक नॉक करता रहता था, धड़ 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 धड़, मतलब उनको तो वो पता थी चीज़, बट उन्होंने बताया नहीं। उन्हें बाद में, मैं तो गई नहीं, बाद में बताया कि ऐसे ऐसे उनको भी होता था, हमने दीदी को नहीं बताया, शायद वो और डर जाती। हमें फील तो हो रहा था इनको कुछ वही हो रहा है जो हमको दिखता था। तो उन लोगों के साथ ऐसा एक्सट्रीम पोजेशन नहीं हुआ। वो लोग तभी सब अपने रूम्स में इतना पूजा पाठ करते थे, मैंने देखा था उनके रूम्स में इतनी भगवान के वो स्वरूप लगे हुए हैं, और बहुत मतलब वो पूजा पाठ करते थे। बाद में मेरे दादाजी गए, उन्होंने जो मानते नहीं थे, उन्होंने फिर रिसेंटली आके थोड़ा टाइम बाद में आके बताया कि जो
ये कहती थी ना, वो सही कहती थी, क्योंकि मैंने भी वो देखी जो इसने बताया था ना, उंगलियां, वो लेडी थी एक, उस टाइम पे ही कह हाँ रहे थे। वहाँ पे बताया फिर वहाँ के लोगों ने कि जो जहाँ पे वो बना है ना, वहाँ पे पहले कुछ वर्कर्स कुछ मर गए थे, कुछ जल गए थे, जो मेरे को ऐसे जला हुआ दिखता था, आईज एकदम रेड जली हुई सी। तो वो एक थे वहाँ पे, छोटा बच्चा भी था किसी का, ये बताया बाद में कि ऐसा हुआ था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें बाद में जाके पता लगी, सबने डिस्क्लोज करी उस चीज़ को कि वहाँ ऐसा हुआ था, कि कोई था जो जल के मरे थे वहाँ पे, क्योंकि मैंने वही बताया उसका बच्चा भी था कोई 4-5 महीने का। तो वही एंटिटी थी जो मेरे को उसने पोजेस किया अभी भी था। वो जगह है वहाँ पे, अभी एक्टिव हो या बंद हो गई है? अभी भी एक्टिव है वो। वो पूजा पाठ वगैरह हवन हाँ वगैरह उन्होंने काफ़ी करवाया? कराया, मेरे बाद तो बहुत चीज़ें हुई वहाँ पे, क्योंकि मेरा तो सबने देख लिया वहाँ पर। तो लोग अब भी एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पे ये चीज़, या फिर कम हो गया है? अब कहते हैं थोड़ा कम हो गया है। उस टाइम वो ओपन ही हुआ था, तब 1 साल ही हुआ था उसे बने हुए। वो गुरुकुल बना है, वो पूरा बनाया गया है, पूरा उसको बिल्ड किया है वो जगह लेकर गवर्नमेंट ने। तो तब बहुत एक्सट्रीम था वो, और मेरे साथ वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ था। एक और सबने छोटे मोटे उनके साथ इंसिडेंट्स हुए थे, बट इतना किसी का नहीं हुआ था जो तो वो मेरे साथ तो बहुत एक्सट्रीम हुआ था। फिर दादाजी ने इवन वो देख ली एंटी, उनने वो जब बाद में रहने लगे तो उन्होंने कहा मैं जो टिम्मी मतलब मैं बता रही थी वो मैंने वहाँ पे देखी, वो थी वहाँ पे जो उसने बताया था। तो उनको भी वैसे ही दिखी थी जैसे आपको दिख दिया, कुछ अलग बताया? नहीं वैसी, बट वो मतलब दिखती थी कुछ, उन्हें मतलब दरगाह से वो वापस वहीं पहुंच गई वहीं पर, बाप मतलब। रे। बट फिर अब वहाँ बहुत पूजा पाठ किए, वहाँ और भी बहुत सारी थी। मैं कह रही थी ना जब स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारी भीड़ shadows दिख दिखी रही थी। मतलब वहाँ बहुत लोगों का कुछ ऐसा हुआ था, मतलब वो लेबर्स थे क्या थे जिनके साथ ये सब हुआ। तो वो स्टोरी मुझे बाद में सब पता लगी, मतलब उस टाइम सब किसी ने बताया नहीं। तभी उन्होंने बोला आप इसको ले जाओ, जो वो मैनेजर थे उन्हें ऑफ कोर्स पता होगा ना, तो अभी तो उन्होंने बोला आप यहाँ मत रखो इसको। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था वहाँ पर। और फिर जो आपका मतलब जब आप निकले वहाँ से तो आपका फिजिकल अपीयरेंस तो बिल्कुल ही चेंज था, तो वो बैक ऑन ट्रैक आने में कितना टाइम लगा? 1.5 महीना लग गया था मेरे को। वेट तुरंत गिरने लगा था नहीं आपका? नहीं, बहुत धीरे धीरे नॉर्मल हुई थी। और मैं मतलब एपेटाइट नॉर्मल हो गई थी या कम ही कम ही खाती थी मैं, बहुत धीरे धीरे मैं नॉर्मल हुई। मतलब बात भी नहीं करती थी मैं उसके बाद भी, बहुत मतलब अपने में ही खोई रहती थी। उसको वापस नॉर्मल होने में मुझे 1 महीना 1.5 महीना लगा। तो अभी भी याद आ जाता है आपको वैसे कभी? हाँ, अब जैसे मैं जब डर भी जाते हो अब नींद में, ऐसा कुछ होता है? नहीं, अब मैं पहले मतलब मेरे को बड़ा शौक था कि यार हॉरर मूवीज देखते हैं, आहट देखते हैं, ये देख, वो होने के बाद मैं अब हॉरर मूवीज नहीं देखती, छोड़ दिया है मैंने। 10 साल से मैंने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी। आप खुद उसका पार्ट बन गए हाँ, ना, क्योंकि पहले मैं बहुत इंटरेस्ट, जब भी कुछ करना इंटरेस्टिंग भाई हॉरर मूवी लगा लो, वो देखते हैं, सबसे अच्छा है अंधेरा करके वही देखते हैं। मैं और मेरा भाई तो सब, वो भी नहीं देखता और मैं भी नहीं देखती, हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने रियल देख लिया उसके बाद भाई मजाक नहीं उड़ा, मतलब वो फन नहीं लगता अब। वैसे ही बात है, जिसके साथ होता है ना उसी को पता चलता है, क्योंकि और तो जैसे हम सुन रहे हैं हम तो सुन ही सकते हैं, हाँ, फील तो जो फील हमने मैंने तो बहुत भूत की मूवीज देखी। वो मैं कहा यार वो भूत कोई ऐसे आदमी औरत आते हैं जो इंसान जैसे, वो इंसान नहीं होते, वो तो कुछ शैडो होती है, आप देखोगी नहीं, उनकी शक्ल ही नहीं आपको पता, आईज दिख रही हैं बस, ऐसा होता है वो। बस आपको उन्हें देख के डर लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि ये कुछ अनोखी चीज है जो डर लगता है उनसे, बहुत बहुत पावरफुल होती हैं वो, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, मैं भूल नहीं सकती। बस सोचो 10 साल हो गए होंगे इस बात को, मैं अभी भी सेम एज इट इज़ आपको बता रही। इवन जिसको मैंने बताया उनकी भी हालत हो जाए, मतलब मैंने सबको जो भी अपनी फैमिली में थे उनको, वो बीच बीच में तो यार अब बताओ मत यार, हमें तो डर लग रहा है, आपने क्या देख लिया है भाई, बहुत ज़्यादा मेरे भाई को। और एक और बात बताती हूँ, उस दिन गुरु पूजा में जब ये इंसिडेंट था तो फोटोज़ क्लिक करते हैं, तो मैं जहाँ बैठी थी, हमने आके जब घर आए हम बाद में फ़ोटोज़ लगाई कैमरे से, लैपटॉप में फ़ोटोज़ देख रहे, आप मानोगे नहीं, मैंने ये खुद देखा था। मैं जहाँ बैठी थी सबकी फ़ोटोज़ आ रही है, मेरी फ़ोटो सिर्फ शैडो थी ब्लैक कलर की। अच्छा, हाँ, वो फोटो देख सकते हैं हम? वो उसी टाइम सबने बोला डिलीट करो, हमें ऐसी कोई मेमोरी नहीं रखनी है। मतलब हम हैरान, मैं लिटरली हैरान थी कि यार ये तो मैं बैठी हूँ, कह रहे हाँ मैं ब्लैक शैडो थी, पता नहीं क्या शैडो थी उसके ऊपर में, बाप रे, वो कैमरे में कैप्चर हुआ आप था। तो पूरे ही
कब्जे मैं में तो आ गए थे। हाँ, मैं तो बच गई, जैसा उन्होंने बोला कि ये बच गई आप। बट जैसे ऐसे कहते नहीं कि जैसे बॉडी में एंटर करने के लिए आपको उन्हें कुछ एक्सेस देना होता है एनर्जीज को, तो पता नहीं आपसे कैसे एक्सेस लिया होगा उन्होंने। वीक ऑरा से ही ले लिया उन्होंने अपने आप ही एक्सेस। वही उसने ट्राई तो सब पे किया था, जैसे मेरे भाई को सबसे पहले पे try करा। देखी दादाजी को भी, मेरे भाई को भी वो सेम हुआ, बट वो मेरे साथ इतना एक्सट्रीम हो गया, मतलब 2 दिन में ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी बहुत, मतलब ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अब हम डरते हैं भूत वूत सबसे, हाँ, उन्हें प्रणाम करते भाई वो अपनी हमारे जगह पास है, हम मत अपनी आओ। जगह, हमारे पास मत आओ भाई। और किसी फैमिली वाले को हुआ उसके बाद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? नहीं वहां पर भी किसी को पोजेशन नहीं नहीं, हुआ पोजेशन गुरुकुल नहीं में? हुआ, बट हाँ उन्हें दिखता था कुछ कुछ। अभी किसी आप को करते हो कुछ ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए? मेडिटेशन वगैरह? नहीं, मेरा ऑरा, मैं गुरुजी, आप जानते हो कि मैं तो अपने गुरुजी को मानती हूँ, जब से उनको मानने लग गई हूँ तो ऑरा अपने आप मेरे को, अब मैं बहुत पावरफुल फील करती हूँ। अब मेरे को जैसे बहुत डरती थी, अब मुझे पता लग जाता है कुछ ऐसी चीज़ हो, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, हम कोई मूवी देखते हैं कि यार ये इसको समझ नहीं आ रहा, वहाँ डर है, हाँ। ये फिर भी जा रहे हैं देखने। अरे मैंने भी यही किया था, डर रही हूँ मैं तब भी जा रही हूँ, और ये क्या है, देखते तो हैं क्या है, होता है वो आपको नहीं समझ आता, वो लेकिन खींच लेती है वो चीजें। अपने आप आपको बुलाते हैं, आप देखोगे, जबकि आपको डर लग रहा है, फिर भी आप वो चीज उसको जाके एक्सेस देते हो कि यार हाँ आ गए हम लोग, बोलो क्या करना है। बल्कि ऐसा कुछ थॉट आए तो अपनी रजाई में घुस के और सो जाओ। नहीं होता। कोई चीज बुलाए तो उसे कहो मैं नहीं आ रहा। हाँ, उसका मैं सो रहा हूँ अभी। जिसकी है उस पे जा। हाँ सही बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जब अगर आप उन्हें कह देते कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, जाओ यहाँ से, तो वो चले जाते शायद। नहीं, मैंने तो उसको बोला, मैंने तो बोला कि भाई जाओ, मैंने तो क्या ही बोला, उसी ने बोला जो बोला, मैंने तो बोला ही नहीं ना उसके बाद।